जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन नई भर्ती 2024 जिसका कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद बंदे का एक ही सवाल आ रहा है मेरे पास कि सर म्यूजिक जो सर्टिफिकेट है वो मेरे पास नहीं है, कैसे बनवाए। दूसरा कि सर किस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, म्यूजिक का। उसका तीसरा कि सर बिना सर्टिफिकेट के हम जो म्यूजिशियन का भर्ती है वो भर सकते हैं क्या। देखो, म्यूजिक सर्टिफिकेट के बिना आप ये म्यूजिशियन का जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरा चीज हम लोग क्लियर करेंगे मेरे भाई कि किस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए। उससे पहले हम लोग बात करते हैं म्यूजिक सर्टिफिकेट कैसे बनवाए। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो म्यूजिक सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई कि आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना आना चाहिए। जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियर किया गया कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए। तो इसमें साफ साफ लिखा गया मेरे भाई कि जैसे कीबोर्ड हो गया, स्ट्रिंग हो गया, वाइंड हो गया, ठीक है, ये हो गया। या आप लोग गिटार प्ले कर दो तो गिटार भी चलेगा। उसके अलावा मेरे भाई जैसे कि विदेशी जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे ड्रम हो गया, साइड ड्रम हो गया, बास ड्रम हो गया, कैम्बल्स हो गया, बिगुल हो गया, अगर ये सब में से एक भी म्यूजिक का नॉलेज है, ठीक है, इन एक भी इंस्ट्रूमेंट का आपके पास नॉलेज है, तब जाके आप इस भर्ती को जाना, तो अब फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं म्यूजिक सर्टिफिकेट बनवाने से भी। मैं बोलता हूं मेरे भाई सबसे पहले आप सीख लो, म्यूजिक सर्टिफिकेट बनवा लेना, लेकिन उससे पहले आप लोग सीख लो। और क्योंकि वहां पे आप लोग का एग्जाम तो होगा नहीं, वहां चलता है मेरे भाई आप लोग का म्यूजिक का ट्रायल। क्या चलता है मेरे भाई? म्यूजिक का ट्रायल। जिस मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे कोई गिटार से फॉर्म को फिलअप कर दिया मेरे भाई, ठीक है, गिटार प्ले अच्छा से करने आता है, फिर वहां पर उसको जाएंगे गिटार के बारे में एक एक चीज पूछेंगे, कितने स्ट्रिंग होते हैं, कौन से मेजर है, मतलब कि वो पूछेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि एक सॉन्ग गिटार पे प्ले करके बताओ, कोई अच्छा सॉन्ग। तो आप ए मेरे वतन के लोगों कर दो, या कोई भी सॉन्ग जो आपको आता है एकदम देशभक्ति सॉन्ग प्ले कर देना। दो तीन सॉन्ग आपको बोलेंगे प्ले करने के लिए, अगर आप प्ले कर देते हो तो फिर आपको ये पास हो जाओगे। वैसे ही करके मेरे भाई और भी चीज हो गया, जैसे कि हारमोनियम प्ले करते हो या कुछ भी प्ले करते हो तो आप जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि जाओ, कीबोर्ड प्ले करते हो तो जाओ, आपको बस म्यूजिक निकालना है, म्यूजिक का नॉलेज, गाना आना नहीं चाहिए भाई। जो बहुत सारे बंदे इस डाउट में कि सर हमको गाना भी गाने आना चाहिए, नो मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ प्ले करना आना चाहिए, उस पर आपको गाना का धुन निकालना आना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस भर्ती में। दूसरा चीज बात करते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा बिगुल मेरे भाई। बिगुल आप लोग सीख लो, यूट्यूब पे भी आप लोग जाओगे, बहुत सारे यूट्यूब पे भी बिगुल सिखाने वाले एकेडमी मिल जाएंगे, या बहुत चीज है, तो आप वहां से जाकर आप बिगुल सीख रखते हो। बिगुल सीखना बहुत ईजी है, 2 से 3 महीना में बिगुल सीख जाओगे एकदम परफेक्टली, जिससे कि आप किसी भी म्यूजिशियन भर्ती में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया नेवी एमआर की बेस्ट बुक, जिसमें कि आप लोग को 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा मेरे भाई नेवी एमआर और एसएसआर का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो बुक के साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लोग जरूर लेना। दोनों बुक का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ फटाफट से बुक को खरीदो और अपना प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाओ। तो आप गिटार प्ले करना जानते हो वो, नहीं तो बिगुल सबसे अच्छा आसपन होगा, ठीक है मेरे भाई, बिगुल आप लोग सीख लो। अब देखो, सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो आप सीख लो, और सबसे आसान अगर होगा सीखना तो वो होगा मेरे भाई बिगुल। अभी फिलहाल के लिए 1 से 2 महीने में आप नॉर्मल सीख जाओगे, भर्ती देख सकते हो। लेकिन गिटार होगा और भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें टाइम लगता है सीखने में। अब बोलते हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट कैसे बनवाए। मैं बोलता हूँ अगर आप लोग सर्टिफिकेट बनवाने भी जाते हो मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना फर्जी सर्टिफिकेट मत बनवा लेना। मार्केट में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वाले बहुत ऐसे आपको मिल जाएंगे। आप वैसे वहां से आप सर्टिफिकेट बनवाए जिनके की एकेडमी क्या हो, वेरीफाइड एकेडमी हो। दूसरा चीज हम बात करते हैं, वो उसको भी मतलब कि होता है कभी कभी कि रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, जब वेरिफिकेशन होता है तो ज्यादा अगर बेहतर ये होगा कि आपने कहीं पर रिप्रेजेंट किया हो, जैसे कहीं पे अवार्ड मतलब इवेंट चल रहा है वहां पर रिप्रेजेंट किया हो, वहां पर डिस्ट्रिक्ट के कोई भी डीएम की तरफ से आपको मतलब कि सर्टिफिकेट मिला हो, ठीक है, वो सब मिला हो कुछ भी, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो नेवी जो बोलता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर किस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें साफ साफ क्लियर किया गया मेरे भाई। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैंडिडेट परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी और कर्नाटिकल क्लासिक म्यूजिक ऑन वाइन इंस्ट्रूमेंट, मतलब वाइन इंस्ट्रूमेंट पे उनको जो है ना क्लासिकल और मतलब कि हिंदुस्तानी जो कर्नाटिकल म्यूजिक है वो प्ले करना आना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर
इंस्ट्रूमेंट विल बी रिक्वायर्ड ए म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एनी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूटेड। तो मैं वही बोला हूं कि अगर आप लोग सर्टिफिकेट बनवाते हो, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, तो आप रिप्यूटेड जो म्यूजिक एकेडमी है उससे बनाओ, जिसका मतलब कि हाँ सब कुछ है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब A to Z चीज है, तो उनसे बनवाओगे तो आपको बेनिफिट होगा मेरे भाई कि वहां पर आप लोग छटोगे नहीं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर A to Z चीज है, तो फिर कैसे छटेगा, ओरिजिनल म्यूजिक सर्टिफिकेट आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो उन सब से बनवाना। और दूसरा चीज यहाँ पर ये है कि जो भी वाइन इंस्ट्रूमेंट हो गया उसमें आपको क्या आना चाहिए, कर्नाटिकल या आप लोग का क्लासिकल जो म्यूजिक होता है वो प्ले करना आना चाहिए। गाना गाना अलग है और प्ले करना अलग होता है, धुन निकालना अलग होता है। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को करना होगा। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कि सर्टिफिकेट जो यहाँ पर दिया है, देखो एनी म्यूजिक सर्टिफिकेट फॉर नेशनली और इंटरनेशनली रिक्वायर्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट सच एज TCL और RCM, KM म्यूजिक कंजर्वेटरी, उसके बाद है बेंगलोर स्कूल ऑफ म्यूजिक TSM, GMI, ETC will be mandatory for candidate performing western notation और western music on wind instrument। अब देखो मेरे भाई, आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वहां पर यहाँ पर आप लोगों का नाम साफ साफ क्लियर किया गया है, या तो आप TCL का होना चाहिए या RCM का या KM म्यूजिक का होना चाहिए या बेंगलोर स्कूल ऑफ म्यूजिक का होना चाहिए या TCM का होना चाहिए या GMI का होना चाहिए। इतना में से किसी एक का भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ये इनका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके अलावा भी आप लोग देखोगे नीचे वाले ऑप्शन में, तो अदर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेट अवार्ड प्रेजेंटेड ऑफ वेरियस इवेंट। आप जो भी इवेंट पे, मैं जैसे बताया कि अगर आप इवेंट पार्टिसिपेट किए हो तो आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, तो वो कर सकते हो आप लोग। नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे जो कि म्यूजिक में डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, म्यूजिक में किसी ने डिप्लोमा किए हैं तो उससे भी काम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने मतलब कि म्यूजिक में मतलब ग्रेजुएशन की हो, MA की हो, बहुत होता है मेरे म्यूजिक से बहुत चीज होता है, तो अगर आप वो किए हो उसका सर्टिफिकेट है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेनली जो होता है ना, बहुत बंदे ये बोलते हैं कि जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होते हैं, जो भर्ती गए वो बता रहा हूं मैं कहानी, कि जो नॉर्मल सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि इवेंट वाला बंदा कोई पार्टिसिपेट कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, और वहां पर एक पहुंच गया मेरे भाई, कर्नाटक म्यूजिक स्कूल का बंदा पहुंच गया, ये बहुत रेपुटेड एकेडमी है, ठीक है, तो उनको लेंगे मेरे भाई, क्योंकि वो बहुत जानकार है, उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। जबकि इवेंट वाले बंदे उतना खास होते नहीं है, हो सकता है कोई कोई इवेंट वाले बंदे को भी ले ले जिसके पास नॉलेज बहुत तगड़ा हो मेरे भाई, और उनके पास कोई ऐसा ना हो कि कोई पैसा ना होने के कारण एकेडमी ज्वाइन नहीं किया हो, वहां का सर्टिफिकेट ना हो, तो ऐसे में देखते हैं कि अगर उनके पास टैलेंट अच्छा है मेरे भाई बंदे के पास, तो फिर क्या कर लेते हैं, इवेंट म्यूजिक से का जो सर्टिफिकेट होता है उससे भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोग मेरे भाई सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो मैं यही बोलूंगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवाना, फेक सर्टिफिकेट बनवा के कोई फायदा नहीं है, वहां पर आपको ऐसे भी आउट कर दिया जाएगा। ऐसे मेनली जो है इस सर्टिफिकेट वाले बंदे को, जो भी सर्टिफिकेट का नाम होता है वही सर्टिफिकेट वाले बंदे को वो रखते हैं नेवी वाले, और ऐसे फालतू फालतू सर्टिफिकेट वाले को नहीं रखते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तभी बनवाना, मैं बोल रहा हूँ जब आपके पास नॉलेज हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, आपका गिटार का नॉलेज, आप गिटार का सर्टिफिकेट बनवा लेना, आपके पास ब्रास ड्रम का नॉलेज है, ब्रास ड्रम का सर्टिफिकेट बनवा लेना, तो जो चीज का नॉलेज हो ना उसी का आप लोग सर्टिफिकेट बनवाना, मैं यही बोलूंगा। तो ये हो गया मेरे भाई सर्टिफिकेट है। इसमें देखो कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे मेरे भाई, तो इसमें जो होता है फिजिकल चलता है, क्या चलता है मेरे भाई, एक नंबर में फिजिकल आप लोग चलेगा। सबसे पहले तो आपको फिजिकल पास करना होता है, जो बंदा फिजिकल पास कर लेता है उसका दूसरा स्टेज में क्या होता है मेरे भाई, दूसरा स्टेज में चलता है म्यूजिक का, आप लोग का क्या चीज मेरे भाई, म्यूजिक का ट्रेड चलता है। ठीक है, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, म्यूजिक जो भी इंस्ट्रूमेंट अपना लेके जाना, जो भी बंदे अगर भर रहे हो फॉर्म तो वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाना, वहां पे वो आपको नहीं देंगे इंस्ट्रूमेंट की आप प्ले करो मेरे भाई, गिटार है तो गिटार अपना लेके जाना, बिगुल है तो बिगुल अपना लेके जाना, वहां पे ये मत कहना मेरे भाई कि मुझे गिटार दो, मुझे बिगुल दो, मेरे पास नहीं है, तो वो नहीं सुनेंगे, फिर आउट हो जाओगे। तो अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाना। दूसरा म्यूजिक ट्रायल चलेगा, जो बंदे म्यूजिक ट्रायल में पास हो जाते हैं उनका थर्ड नंबर पे मेडिकल होता है, मेडिकल पास करने के बाद सिंपल हो गया मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नेवी एमआर म्यूजिशियन के अंदर। लेकिन एक चीज और है मेरे भाई, नेवी एमआर म्यूजिशियन का तो आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, लेकिन इसमें एडमिट कार्ड जो है मेरे भाई सबका नहीं आता है। तो एडमिट कार्ड जो है मेरे भाई 10th के जो परसेंटेज बेस है उस पर एडमिट कार्ड रिलीज होता है, और म्यूजिक के सर्टिफिकेट पे, दो चीज पर डिपेंड करता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि नेवी एमआर म्यूजिशियन का अगर सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड अगर आप लोग को लाना है
तो कितना परसेंटेज 10th में होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देखना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा, या तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम पे आप जाके सर्च कर सकते हो @SG Study, और आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पर हर जॉब की अपडेट, स्टडी मटेरियल सब कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई कि अगर आप लोग नेवी एमआर की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो सेकेंड चैनल पे हमारे क्लास चल रहे हैं अभी, जाके आप लोग सेकेंड चैनल पे क्लास करो मेरे भाई, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। सेकेंड चैनल का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करो, कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।